नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। ये वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। जानते हैं, इंसानी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे लंबा चैप्टर पत्थरों से लिखा गया था। आज हम सब उसी पाषाण युग के एक शानदार सफ़र पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया की नींव आखिर कैसे रखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी ये जो यात्रा है, ये 4 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि भाई इतिहास होता क्या है। फिर देखेंगे कि हम इंसानों का उदय कैसे हुआ। उसके बाद पूरा पाषाण युग की जिंदगी को करीब से जानेंगे और आखिर में हम बात करेंगे उस नव पाषाण क्रांति की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। तो प्रागैतिहास की गहराइयों में उतरने से पहले जरा ये सोचते हैं कि जब हम इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है ना, हिस्ट्री, ये असल में एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से निकला है। इसका सीधा सा मतलब है जानना या फिर पूछताछ करना। यह अतीत को समझने का, उसे स्टडी करने का हमारा एक सिस्टमैटिक तरीका है। और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है हेरोडोटस जैसे दिग्गजों को। लेकिन जब बात भारतीय उपमहाद्वीप की आती है तो एक नाम सबसे ऊपर है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की नींव रखी थी। अच्छा, अब इंसान की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें जरा जूम आउट करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे ग्रह की जो अरबों साल लंबी टाइमलाइन है, उसमें हम फिट कहाँ होते हैं। हमारी ये जो पृथ्वी है, ये करीब 4.6 अरब साल पुरानी है। लेकिन हमारे शुरुआती पूर्वजों की कहानी, वो तो महज 70 लाख साल पहले शुरू होती है। मतलब इस विशाल समय के कैनवस पर हम बहुत ही नए हैं, एकदम हाल ही में आए हैं। शुरुआती वानरों से लेकर हम यानी होमो सेपियंस तक का ये सफ़र कोई एक दिन का नहीं था। ये एक बहुत ही लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े उलझे हुए पेड़ की तरह है जिसकी कई शाखाएं थीं। कुछ आगे बढ़ीं, कुछ वहीं खत्म हो गईं। और अगर हम खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर शुरुआती इंसानों का पहला पक्का सबूत हमें 1982 में मिला था। ये था नर्मदा मानव का जीवाश्म, जिसे नर्मदा घाटी में खोजा गया था। तो चलिए अब हम असल पाषाण युग में कदम रखते हैं और इसकी शुरुआत होती है इसके सबसे पहले और सबसे लंबे दौर से, पूरा पाषाण युग यानी पुराना पाषाण काल। जरा सोचिए, ये वो दौर था जो हमारे पूरे इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा है। एक ऐसा जमाना जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, एक शिकारी जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। और उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके औजारों में। शुरुआत हुई थी बड़े बड़े भारी भरकम क्रोड़ औजारों से, फिर धीरे धीरे वो बेहतर फलक वाले औजार बनाने लगे और आखिर में उच्च पूरा पाषाण काल आते आते वो एकदम धारदार ब्लेड जैसे औजार बनाने में माहिर हो गए। लेकिन जो बात वाकई में हैरान कर देती है वो ये है कि इसी मुश्किल दौर में हमें आर्ट यानी कला का जन्म भी दिखाई देता है। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार उदाहरण है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। फिर वो लंबा हिमयुग खत्म हुआ, दुनिया का मौसम बदला, माहौल बदला और इसी के साथ इंसानियत ने भी एक नई करवट ली। और यहीं से हम अपनी कहानी के अगले बड़े मोड़ पर पहुंचते हैं। देखिए, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज था, मध्य पाषाण युग। ये एक पुल की तरह था, बर्फ पिघल रही थी, घास के बड़े बड़े मैदान उग रहे थे और यहीं पर इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इसी बदलाव ने उस चीज के लिए स्टेज तैयार किया जिसे एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने एक नाम दिया, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन या नवपाषाण क्रांति। ये इंसानी लाइफस्टाइल में आया एक बुनियादी, एक क्रांतिकारी बदलाव था। और ये बदलाव कितना बड़ा था, ये यहाँ साफ दिखता है। इंसान अब भोजन के लिए भटकने वाला नहीं था, बल्कि वो एक जगह टिककर भोजन पैदा करने वाला यानी एक किसान बन गया था। और यहीं से कृषि और स्थायी गांवों की शुरुआत हुई। इस क्रांति का मतलब था चावल और गेहूं जैसी फसलों की खेती करना, जमीन में गड्ढे खोदकर अपने लिए पक्के घर बनाना और अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना। एक पूरी की पूरी नई दुनिया बस रही थी। पाषाण युग का अंत भी एकदम से नहीं हुआ।
ये धीरे धीरे ताम्र पाषाण युग में तब्दील हुआ। ये वो वक्त था जब इंसानों ने पत्थर के साथ साथ पहली बार किसी धातु यानी तांबे का इस्तेमाल करना सीखा, और बस यहीं से कांस्य युग की महान सभ्यताओं का रास्ता खुल गया। तो एक बात तो साफ है कि इस बेहद पुराने दौर ने ही आने वाले हर जमाने की नींव रखी थी। हमारे पूर्वजों ने हमें सिर्फ पत्थर के औजार नहीं दिए, उन्होंने हमें पूरी सभ्यता का, सिविलाइजेशन का आधार दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंसानियत की इन 3 बड़ी छलांगों में से औजार बनाना, कला की रचना करना या फिर खेती की शुरुआत, वो कौन सी एक चीज थी जिसने वाकई में हमें हम बनाया? यह वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।